वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन का दृश्य फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल का जश्न मना रहे होते हैं। केलिन, जो एक न्यूज रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग कर रही होती है और आसपास के लोग डरावने हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद केलिन ब्रेक लेते हुए जॉगिंग के लिए निकलती है। जॉगिंग के दौरान उसे पता ही नहीं चलता कि वह जंगल में कैसे पहुंच गई। अचानक उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। जब वह उसे देखती है तो हंस पड़ती है, क्योंकि हर कोई फेस्टिवल में अलग अलग प्राणियों के रूप में तैयार हुआ है। लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वन आई मिलता है। वह उसे भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम समझकर आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। यह साफ होता है कि थ्री फिंगर ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वह उसे आगे जाने नहीं देता। जैसे ही केलिन उस पर उंगली उठाती है, वह उसकी उंगली काट देता है। किसी तरह केलिन अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाती है। इसी समय एक आदमी उसकी मदद के लिए सामने आता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड। वह मददगार होने का नाटक करता है, लेकिन खुद ही उसे खत्म कर देता है। यही हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई मेनार्ड के लिए काम कर रहे हैं और पिछली पार्ट में ये तीनों भाई उसे सैनिटोरियम से निकलते समय मिले थे। अब वे उसकी हुकूमत में रहते हैं, क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह है। वह एक सीरियल किलर है जो लोगों को मारने के बाद खा जाता है। इसके बाद वे केलिन की लाश को अपने केबिन में ले जाते हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े करने लगते हैं, जैसा कि वे हमेशा करते हैं। लेकिन मेनार्ड गुस्से में आ जाता है और उन्हें डांटता है, क्योंकि वे सबूत छुपाने में लापरवाही करते हैं। तीनों भाई उसके गुस्से से डरते हैं और उसकी धमकियों के अधीन रहते हैं। फिर हमें कॉलेज दोस्तों को दिखाया जाता है जो माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल की ओर जा रहे होते हैं। मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। वे उसे बचाने की कोशिश में कार को मोड़ते हैं और कार एक पेड़ से मेनार्ड ऐसे दिखाता है जैसे उनकी कार ने उसे टक्कर मारी हो। लेकिन बिली, जो कार चला रहा था, पूरी तरह से यकीन था कि कार ने उसे छुआ भी नहीं। जैसे ही बिली ये कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मेनार्ड अचानक चाकू से उस पर हमला कर देता है। ये देख बाकी तीनों दोस्त एक साथ मिलकर मेनार्ड को पीटने लगते हैं, लेकिन तीनों नरभक्षी भाई भी उन्हें देख रहे होते हैं। जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, तभी पुलिस अधिकारी शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स वहां पहुंच जाते हैं। एंजेला उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है और डिप्टी बिग्स से कहती है कि जब तक ड्रग ट्रक वहां न पहुंच जाए तब तक वह यहीं रुके। जैसे ही वे लोग वहां से जाते हैं, तीनों नरभक्षी भाई डिप्टी बिग्स पर हमला कर उसे मार डालते हैं। दूसरी ओर बिली अपने दोस्तों को निर्दोष साबित करने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। फिर सभी दोस्त एक होटल में एक कमरा किराए पर लेते हैं। एंजेला को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि मेनार्ड एक अपराधी है, इसलिए वह उच्च अधिकारियों को सूचित करती है और वे उसे आश्वासन देते हैं कि वे सुबह आकर उसे ले जाएंगे। इस पर मेनार्ड उसे धमकी देता है कि वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। पूरा शहर खाली पड़ा था, क्योंकि सभी लोग उस फेस्टिवल में गए थे जो शहर के बाहर हो रहा था। तीनों भाई अपने ट्रक से मोबाइल टावर गिरा देते हैं, जिससे सभी लोगों के मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते हैं। इसके बाद वे पावर स्टेशन जाते हैं और बिजली की आपूर्ति रोकने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वे उसे इलेक्ट्रिक तारों में फंसाकर खत्म कर देते हैं और वे अपनी योजना को पूरा करते हुए बिजली की आपूर्ति बंद कर देते हैं। एंजेला अन्य पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी फेस्टिवल में व्यस्त होते हैं। बिली की दोस्त क्रूज उसे खाना देने जाती है, लेकिन थ्री फिंगर पागलों की तरह उसका पीछा करता है। वह अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर खत्म कर देता है। दूसरी ओर जूलियन वहां से गुजर रहा होता है, लेकिन उसे थ्री फिंगर दिखाई नहीं देता, जो रास्ते में क्रूज को काट रहा होता है, और वह आगे बढ़ जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन जवाब देता है कि वह उससे पहले ही निकल चुकी थी। इस बीच लीटा नहाने जाती है और अचानक सॉटूथ गस को पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन वन आई उस पर हमला कर देता है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाती है। कोई पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर दस्तक देता है। बिली उसे क्रूज समझता है, लेकिन जब एंजेला जांच करती है तो उसे अपना पति मिलता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। वह उसे खाना सौंप कर चला जाता है। तीनों भाई गस के पैरों पर हथौड़ा मारकर उसकी टांगे तोड़ देते हैं। फिर वे उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। वह मदद के लिए चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर जाती है, लेकिन तीनों भाई उसे कुचलकर मार देते हैं जब वे अपने पिकअप ट्रक को उसके ऊपर से गुजारते हैं और एंजेला कुछ नहीं कर पाती। फिर वे उसकी लाश को सड़क से हटाकर किनारे रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक अन्य कैदी को डिप्टी बना देती है और उन्हें बंदूकें देती है। बिली, जो क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे स्टेशन पर नजर रखनी चाहिए। वह पास की दुकान में जाती है, जहां रेडियो और जनरेटर उपलब्ध होते हैं।
वह बहादुरी से वहां पहुंचती है और किसी से सहायता मांगने से पहले जनरेटर चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन जिससे वह संपर्क करती है वह इसे एक हैलोवीन मजाक समझता है और इसे गंभीरता से नहीं लेता। इस बीच लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वह कैदी बिना सोचे समझे गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर एंजेला जांच करने जाती है। सौभाग्य से लीटा को कोई चोट नहीं लगती। फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वह भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने निकलता है। कुछ दूरी पर उन्हें सड़क के बीचों बीच क्रूज की लाश पड़ी मिलती है। उसे मृत देखकर बिली पागल हो जाता है। तभी थ्री फिंगर भी वहां पहुंच जाता है। वे दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद फंस जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वह खुद को फुटबॉल ग्राउंड में जमीन के नीचे गड़ा हुआ पाता है। केवल उसका सिर बाहर था और पास में ही जूलियन जमीन पर पड़ा था, जिसका पैर जंजीर से बांधा था। वे दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर उनके पास स्नो ब्लोअर लेकर आता है। बिली को समझ आ जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर पहले उस पर हमला नहीं करता। वह स्नो ब्लोअर को पीछे ले जाकर उसका सिर काट देता है। बिली को मारने के बाद वह जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन भाग नहीं सकता था क्योंकि वह जंजीरों से बंधा हुआ था। पहली ही नजर में थ्री फिंगर उसे भी खत्म कर देता है। जब बिली और जूलियन काफी देर तक वापस नहीं आते तो एंजेला एक कैदी से फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार दे देती है और वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। मुख्य सड़क पर पहुंचने पर वह कांटेदार तार को नहीं देख पाता और इसी कारण उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास की एक दुकान में ले जाते हैं। उसे स्टील के बैरल में बंद कर वे नीचे आग लगा देते हैं। कैदी की चीखें सुनकर एंजेला उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचती है, दुकान में विस्फोट हो जाता है। दूसरी ओर मेनार्ड लीटा को यह कहकर बहकाता है कि यदि वह उसे आजाद कर दे तो वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुर्भाग्य से लीटा उसकी बातों में आ जाती है और उसे रिहा कर देती है, लेकिन मेनार्ड बदले में उसकी आंखें निकाल लेता है और उसे अंधा कर देता है। वह चिल्लाती हुई बाहर आती है, जिसे देखकर एंजेला उसकी ओर दौड़ती है। तभी मेनार्ड बाहर आकर उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले एंजेला उसके कंधे पर गोली मार देती है। इसके बाद वह दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाती है और फिर से मेनार्ड को लॉकअप में डाल देती है। फिर एंजेला खुद मदद के लिए बाहर निकलती है, जहां उसे अपने पति की गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह कार के पास जाती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पति को कार में बांध कर छोड़ गया है, लेकिन वह इस जाल को समझ नहीं पाती। कार के दरवाजे से सीधा एक तेज धार वाली छुरी उसके पति के सिर के ठीक ऊपर सेट की गई थी। वह घबराकर जल्दी से कार का दरवाजा खोल देती है, जिससे वह चाकू उसके पति का सिर काट देता है। तभी थ्री फिंगर अपनी पिकअप ट्रक को कार में पीछे से टक्कर मार देता है। एंजेला किसी तरह अपनी जान बचाती है, लेकिन थ्री फिंगर तुरंत बाहर आकर उसे बहुत बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। दूसरी ओर मेनार्ड लीटा को धमकी देता है कि वह उसे जीवन भर यातनाएं देगा। लीटा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वह खुद को पुलिस स्टेशन में बांधा हुआ पाती है और तीनों भाई वहां पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला से कहता है कि उसके पास मरने के दो विकल्प है। पहले में वह जलकर मर सकती है, जबकि दूसरे में एक बंदूक उसकी ओर तनी होती है, जिसकी ट्रिगर उसके पैर के नीचे होती है। जैसे ही वह अपनी एड़ी जमीन पर रखेगी, उसकी खोपड़ी उठ जाएगी। मेनार्ड उसे आसान और दर्दनाक मौत में से एक चुनने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद वह पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर आकर अपनी पिकअप ट्रक में बैठता है, अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। उसे यकीन हो जाता है कि एंजेला ने दूसरा विकल्प चुना है। दूसरी ओर लीटा सड़क पर चलते चलते किसी कार की आवाज सुनती है और मदद मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस ट्रक का मालिक मेनार्ड ही होता है। ट्रक से उतरकर थ्री फिंगर लीटा को उठाकर पिकअप ट्रक में धकेल देता है। मेनार्ड उसका स्वागत करता है और वे सब मिलकर उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है।